चैप्टर, आज मैं पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद आपको एनसीईआरटी वैसे भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, लाइफ प्रोसेस के अंदर बेसिकली 4 ही चीजें होती हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, यही 4 चीजें। बट जितनी सिंपल दिख रही है उतनी सिंपल तो है नहीं, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत डेप्थ में जाने वाले हैं, सबकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ आपको समझाता रहूंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले बात करते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। प्रशांत भैया ये तो बता दो, मतलब आप बात कर रहे हो लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस क्या होता है? जिंदगी जीने के लिए जो हरकतें करनी जरूरी हैं उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या फोन चलाना एक लाइफ प्रोसेस है? नहीं। अगर तुम फोन नहीं चलाओगे क्या तुम जिंदा रहोगे? हाँ रहेंगे तो, है ना। वो अलग बात है भैया, थोड़े से गम में रहेंगे, दुख में रहेंगे, सोचते रहेंगे कि इंस्टा पे उसका रिप्लाई आया, व्हाट्सएप पे उसका मैसेज आया, वो हम सोचते रहेंगे। बाकी जिंदगी तो हम जी सकते हैं बिना फोन के, पहले भी लोग जीते थे। तो क्या फोन चलाना एक लाइफ प्रोसेस है? नहीं। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेसेस जो कि एसेंशियल हैं हमारी जिंदगी जीने के लिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, द वेरियस बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। जिंदगी जीने के लिए जो जो प्रोसेस की हमें रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है? हमारी लाइफ प्रोसेस। देखो, आज के समय पर हम 2023 के अंदर जी रहे हैं, 2024 में तुम्हारा बोर्ड है, शायद 2025 वाले भी इसको देख रहे हो। जब भी तुम बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, ये लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन तो कोई तुमसे पूछेगा नहीं, ठीक है। इतना आसान पेपर नहीं आता किसी बोर्ड में कि तुमसे पूछ ले व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, बट हाँ तुम्हें पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं लाइफ प्रोसेस में हम जिन 4 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, है ना। इन चीजों को बहुत डेप्थ में बताऊंगा, एक एक की डेफिनेशन बताऊंगा। सबसे पहले हम ऊपर से समझ लेते हैं हो क्या रहा है। रेस्पिरेशन मतलब, न्यूट्रिशन का मतलब है खाना खाना, मैंने खाना खाया, ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? उस खाने का ब्रेक डाउन करना, ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन करा। उसके बाद क्या है? वो जो ब्रेक डाउन कर लिया ब्लड वगैरह के अंदर, वो खाना मिल गया, उसके बाद उस खाने का ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन। और जो वेस्ट पार्टिकल है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको एक्सक्रीट करना, अपनी बॉडी से निकाल देना। यही 4 फंक्शन है, इन्हीं 4 फंक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल चैप्टर है, मजे आ जाएंगे पढ़ के। अगर तुम बस थोड़ा सा फोकस्ड पे रह लोगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले बता दो, ये स्क्रीन की ब्राइटनेस ठीक है क्या? स्क्रीन की ब्राइटनेस ठीक है क्या? बताएं, स्क्रीन की ब्राइटनेस एकदम ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत सही, बहुत सही, सब कुछ क्लियरली विजिबल है, बहुत बढ़िया। चलो, तो देखो ये चीजें मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा। 2 प्रकार के अपने ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होते हैं? जिनके एक सेल होते हैं, सिंगल सेल, जैसे कि अमीबा। अमीबा के बारे में बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज पढ़ा देंगे। और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स या फिर प्लांट्स। बस इतनी सी चीज है, इसके ऊपर हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। उतना ही पढ़ाऊंगा जितना तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा नहीं कि अच्छा ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, जिसका कोई फायदा नहीं है। अगर तुम ओलंपियाड वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो अलग बात है, बट अगर तुम बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये इनफ होता है, ठीक है। चलो बात करते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन होता क्या है? अब 90% लोगों को न्यूट्रिशन का मतलब पता है क्या लगता है? खाना खाना। तुम्हें भी ये लगता है न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना? नहीं, ये नहीं होता। न्यूट्रिशन का मतलब समझते हैं, डेफिनेशन देखना बहुत ध्यान से। द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड। ये देखो, यहां पर गेम हो गया। और बहुत सारे बच्चे क्या डेफिनेशन लिख के आते हैं अपनी आंसर कॉपी के अंदर? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। भाई नंबर कट जाएंगे। ऑब्टेन एंड यूटिलाइज मतलब खाना खाना भी है और उस खाने को यूटिलाइज भी करना है। उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हम समझ चुके हैं, न्यूट्रिशन होता क्या है। अब न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? हम खाना खा ही क्यों रहे हैं? ये भी तो पूछ सकता है कोई, अगर किसी का मन करा और पूछ लिया कि अच्छा ये बता व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो 3 इंपॉर्टेंस होती है न्यूट्रिशन की। सबसे पहला, एनर्जी मिलती है न्यूट्रिशन से, बॉडी के अंदर एनर्जी आती है। दूसरी बात, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी अभी हाइट इंक्रीज हो रही होगी, किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि तुम खाना खा रहे हो। खाना नहीं खाओगे कुछ भी नहीं होने वाला। उसके बाद क्या है? रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यूज। बहुत बार होता है ना, हाथ में लग जाती है, कोहनी में लग जाती है, घुटनों में लग जाती है। मेरे साथ तो बहुत होता था बचपन में यार, मैं तो इतना गिरा हूं कि तुम्हें क्या बताऊं। तो जो भी है, तो ये 3 इनके मेन यूजेस होते हैं न्यूट्रिशन के। अब न्यूट्रिशन को पढ़ते हैं बिल्कुल डेप्थ में, डिटेल में, कि है क्या है न्यूट्रिशन, है क्या चीज। चलो बिल्कुल डेप्थ के अंदर हम चलेंगे और न्यूट्रिशन को पूरी डेप्थ में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं। 2 प्रकार के हमारे न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। क्लियर है? ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ये वो वाला ऑटो नहीं है जिससे तुम स्कूल जाते हो, वो वाला ऑटो नहीं है। यह ऑटो मतलब खुद से, ऑटोमेटिक, ऑटो, ऑटो मतलब खुद से। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि खुद का खाना खुद बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रोपिक। मतलब ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड।
और वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब तुम बोलोगे भैया हमारे घर के अंदर तो हमारे मम्मी पापा भी खुद से खाना बनाते हैं, हम भी तो ऑटोट्रॉफिक में आ गए। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं होता। इमेजिन करो तुम्हें आज सब्जी बनानी है आलू पालक की, तो तुम आलू लाए, पालक लाए, पानी लाए, नमक मिर्च लाए, लेके आए ना, तो वो जो आलू है वो क्या है? वो भी तो एक ऑर्गेनिज्म है। वो जो पालक है वो क्या है? वो भी तो एक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है ना। तो क्या तुम खुद का खाना खुद बना रहे हो? नहीं, तुम किसी और पे डिपेंडेंट हो। तो तुम क्या हो? हेटेरोट्रॉफिक। समझ गए? इस बात को समझ गए कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में क्या डिफरेंशिएशन होता है? क्या इतनी चीज हमें क्लियर है? क्या ये हमें हाँ या ना में एकदम दिमाग के अंदर घुस चुकी है क्या? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं चैट सेक्शन में, क्या ये हमें बिल्कुल क्लियर है? एकदम बढ़िया, बहुत सही। देखो फिर से बता रहा हूं कि हमें चैप्टर को हमारे दिमाग के अंदर घुसाना है। ये चैप्टर ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल इसके आते हैं। अगर तुम इस चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ोगे, तुम अपने बहुत सारे मार्क्स गवा दोगे एग्जाम के अंदर। तो बिल्कुल फोकस्ड हो जाओ। अभी भी अगर तुम पूछ रहे हो ना नेहा कैसी हो, सुनैना कैसी हो, तो चैट्स पे पूछना बंद कर दो और फोकस यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को समझ लेते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी दो टाइप हैं। न्यूट्रिशन के पहले दो टाइप, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक के भी दो टाइप, कौन कौन से? सबसे पहला होता है हमारा कौन सा? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका नाम ही बता रहा है, ये उस प्रकार का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस तो सबको पता है ना, नहीं पता तो आज पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है। ये हमारा पहला फोटोसिंथेटिक क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि वो जो प्लांट होता है ना, प्लांट वो कैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, कैसे वो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम सेकंड नंबर का जो हमारा न्यूट्रिशन है वो पढ़ लेते हैं, जो कि है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? इस न्यूट्रिशन के अंदर पता क्या होता है? इस प्रोसेस के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो केमिकल्स की मदद से अपनी एनर्जी बनाता है। मतलब वो बाहर से किसी और ऑर्गेनिज्म की मदद नहीं ले रहा है, वो खुद ही कुछ केमिकल्स की मदद से अपने लिए एनर्जी बना लेता है। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लो जैसे कि कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करके जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो क्या करता है? वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है और वही केमिकल एनर्जी उसका फूड हो जाता है। क्लियर है? हाँ ना बोलो। इसका एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर पूछा भी गया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है? पल्पर सल्फर बैक्टीरिया। नोट करें, नोट करें, फटाफट नोट करें। एक नोटबुक लेकर बैठे हो, नहीं बैठे हो? हाँ, तुम्हें कहानी सुनाने तो आया नहीं हूं मित्र, है ना, कि अभी प्रशांत भैया कहानी सुनाएंगे। अच्छा, एक बार एक लड़का था, पढ़ता नहीं था, 10वीं में फेल हो गया, उसके पापा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, बेचारा घर से बाहर इधर उधर भटके घूम रहा था। ऐसे ऐसी कहानी तो मैं सुनाऊंगा नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ बेटा। तो क्या करो, एक नोटबुक पेन लेकर आ जाओ। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लो। ये क्या है? ये किस प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, केमिकल्स की मदद से बनाता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो यार, जल्दी फटाफट जोश के साथ हाँ या ना बोल। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने क्या समझाया तुम्हें? केमोसिंथेटिक। अब वो जो मैं आपको पहले समझा रहा था ना, कौन सा? फोटोसिंथेटिक वाला, उसको डीपली पढ़ते हैं। आ जाओ, पहले उसको डीपली पढ़ लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया। आ जाओ। प्लांट्स का जो प्रोसेस होता है ना, उसके लिए हमें 4 इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है। ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना, इसके लिए हमें 4 इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आपको कोई सब्जी बनानी है, इमेजिन करो वही आपको आलू पालक बनानी है, तो आप क्या बोलोगे कि यार देख, सबसे पहले मुझे आलू भी चाहिए, पालक भी चाहिए, और ये पानी भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, ये सब चाहिए। तो वो क्या होगा? इंग्रेडिएंट। वैसे ही जब प्लांट को अपना न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो उसको भी इंग्रेडिएंट चाहिए। 4 मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले क्या है? CO2। दूसरा क्या है? वाटर। वाटर कहां से आएगा? सॉइल से। सॉइल से वाटर आएगा ना। अगला क्या है? लाइट, सनलाइट। और अगला क्या है? क्लोरोफिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। लीव्स का जो कलर है वो क्यों ग्रीन होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। ग्रीन कलर का पिगमेंट। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा था? हाँ भैया पढ़ा तो था। अभी और डीपली समझ लेंगे। अब समझते हैं कि बेसिकली एक प्लांट के अंदर ये जो प्रोसेस है ना, ये होता कैसे है। तो आ जाओ, इसको बिल्कुल हम डिटेल में समझते हैं कि होता कैसे है प्रोसेस। तो ये है हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के अंदर बार बार पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट भी कर लेना, इसके ऊपर स्टार बना लो। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। होता क्या है देखो, आप समझना हो क्या रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ध्यान से भी समझेंगे। प्लांट है, प्लांट ने क्या करा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना उसको लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। कहां से लिया?
जो उसके लीव्स होते हैं ना, लीव्स, उसके ऊपर कुछ पोर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। अभी समझा दूंगा स्टोमेटा क्या होता है, टेंशन मत लो। CO2 ले ली, उसके बाद क्या करा, सनलाइट आई, ऊपर से आई सनलाइट, सनलाइट की आई, लीफ के ऊपर पड़ी, लीफ के अंदर क्या है, लीफ के अंदर क्या है, क्लोरोफिल। याद आ गया, क्लोरोफिल। हाँ, तो उस क्लोरोफिल ने क्या करा, सनलाइट के साथ मिक्सचर हो गया, वो दोनों मिक्स हो गए, और उसके बाद एक चीज की और जरूरत पड़ती है जो कि है वाटर, फिर वाटर भी आ गया। जब ये चारों चीजें मिली ना, तो इन्होंने मिलकर क्या बनाया, ग्लूकोज। क्या बनाया, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, और उसके साथ साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी बाहर निकले और ऑक्सीजन भी निकला। ठीक है, ये होती है हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में जब भी पूछी जाए तो बैलेंस्ड ही लिख के आना। ये बैलेंस्ड रिएक्शन है पूरी की पूरी। आई होप ये आपको क्लियरली दिख रही है, आई होप ये क्लियरली दिख रही है, जल्दी बताएं, दिख रही है, क्लियर है।